मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा परिवेश कक्षा 4 में पाठ 17 प्रदेश का शासन प्रबंध पर चर्चा करेंगे। इसके विषय में पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश का शासन प्रबंध कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, वोट दो और रैली निकालते हुए लोग दिखाए गए हैं। इसके बाद ये भाषण देते हुए नेता हैं। तो ये सब बच्चों अभी हाल ही में आपने देखा है। अब इसके बाद है, गांव में अलग अलग दलों के उम्मीदवारों के पोस्टर लगे हैं। विभिन्न दलों के लोग अपने नेता का प्रचार कर रहे हैं। गांव की गलियों में चौराहों पर भाषण हो रहे हैं। विभिन्न नुक्कड़ों पर भाषण हो रहे हैं। जनता को प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह बता रहे हैं। मीना, अब किसका चुनाव होना है? अभी तो पिछले साल ही गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान एवं सदस्यों को चुना है। रमेश, अब विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होना है। मीना, मेरा भी मन करता है कि मैं चुनाव लड़ूं। रमेश, नहीं, तुम चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव में 25 साल या उससे अधिक उम्र के लोग ही खड़े हो सकते हैं। आज चुनाव का दिन है। स्कूल की छुट्टी है। यहाँ मतदान केंद्र बनाया गया है। बच्चों, तुम लोगों के स्कूल में भी मतदान केंद्र बनाया गया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वोटिंग होती है और मतदान केंद्र बनाया जाता है। इसलिए दिया गया है मेरा वोट, और यहाँ पे वोट डालते हुए लोग दिखाए गए हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपने मम्मी पापा को वोट डालते हुए देखे होंगे। मेरा भविष्य, और ये इसमें जो है बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया है। और एक तो बैलेट पेपर से भी वोटिंग होती है और दूसरा कहीं कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। लेकिन जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें हम अधिकतर ये बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। यानी बैलेट बॉक्स होता है, इसको हम हिंदी में मत पेटी भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। और जो लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसमें ये ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें चुनाव अधिकारी के प्रयोग के लिए एक होता है, मतदाता के प्रयोग के लिए ये होता है। यानी ये कंट्रोल यूनिट होता है और ये ईवीएम मशीन यानी ये वीवी पैड होता है। तो इस तरह से है। अब यहाँ पे 18 साल या उससे अधिक आयु के लोग अपना वोट मत देने के लिए पंक्ति में अपना अपना पहचान पत्र लिए हुए खड़े हैं। वे 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। कुछ दिन बाद चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। विधानसभा के 403 स्थानों में से 223 स्थान एक ही दल के उम्मीदवारों को मिले। शेष 180 स्थानों के लिए अन्य दलों के और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं। जीते हुए सभी उम्मीदवारों को विधायक या एमएलए कहते हैं। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये बच्चों विधानसभा दिखाया गया है, ये लखनऊ में है। हमारे प्रदेश में विधान परिषद भी है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कुछ विशेष लोगों द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कुछ का चुनाव शिक्षकों द्वारा किया जाता है। कुछ सदस्यों का चयन स्नातक परीक्षा पास लोग करते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कुछ सदस्यों को उनकी योग्यता को देखते हुए मनोनीत भी करते हैं। इन सभी सदस्यों को विधायक या एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से सभापति का चुनाव करते हैं। हमारे प्रदेश में विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? प्रदेश का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बना है। प्रदेश का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बना है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राज्यपाल का निवास स्थल राजभवन लखनऊ में है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। सदन में मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। मंत्री उनको संतोषजनक उत्तर देते हुए आश्वासन देते हैं कि वे जनता की सुविधा और भलाई के लिए कार्य करेंगे। यह हमारे देश का उच्च न्यायालय है। ये देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिखाया गया है। यह इलाहाबाद में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। लोग यहाँ न्याय प्राप्त करने आते हैं। न्यायाधीश कानून के अनुसार न्याय करते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय भी होता है जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। अब आता है राज्य का शासन प्रबंध कैसे चलता है। इसमें सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका। ये कानून बनाने का काम करता है। राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद किसी विषय पर कानून बनाते हैं। अब दूसरा है कार्यपालिका, कानून को लागू करना। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं विभागों के मंत्री तथा अधिकारी बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करते या कराते हैं। अब तीसरा आता है न्यायपालिका, न्याय प्रदान करना। यदि कोई कानून का पालन नहीं करता और कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास को हमने कॉपी में प्रश्न उत्तर नोट कर लिए हैं। इसको हम देखते हैं। ये हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य का क्या कार्य है, क्या कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर है कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं तथा सदन में मंत्री से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनको आश्वासन देते हैं कि वे जनता की सुविधा और भलाई के लिए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। इसका उत्तर है कि विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा के लिए कितने विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि विधानसभा के लिए 403 विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मत वोट कौन दे सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मत वोट 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति दे सकता है। आगे आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और नंबर गा है इसमें नियमों को पालन कराने का कार्य न्यायपालिका का है। इसके बाद स्वयं पता करें। ये प्रश्न संख्या 3 है। हमारे देश की विधानसभा किस नगर में स्थित है। तो हमारे देश की विधानसभा लखनऊ नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का उच्च न्यायालय किस नगर में स्थित है। तो हमारे देश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। और इसमें गा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।